बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मतदाता सूची की गहनता से होगी जांच, कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। मस्तूरी गोलीकांड का हुआ खुलासा, 7 आरोपी से हथियार बरामद। रजत जयंती उत्सव में होगा गृह प्रवेश, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलेगा लाभ। और जमीन के नाम पर सरपंच की अवैध वसूली, पीड़ित महिला ने लगाई फरियाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से पुनरीक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 नवंबर से शुरू होगा। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने, आवश्यक सुधार करने तथा मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। मंथन में आयोजित इस प्रशिक्षण में एसडीएम, तहसीलदार सहित निर्वाचन कार्य में संलग्न जिला एवं खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में किया गया, जिसमें आयोग के अधिकारियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश साझा किए गए। अधिकारियों को बताया गया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बूथ स्तर अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचाएंगे और आवश्यक जानकारी संकलित करेंगे। सत्र में आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मों की प्रक्रिया, जैसे नाम जोड़ने, संशोधन कराने या विलोपन हेतु आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के संलग्न करने की विधि तथा मतदाता सूची अद्यतन के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी विस्तार से दी गई। साथ ही बीएलए की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि कार्यक्रम के अगले चरण में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक राज्य के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के अधिकारियों को जिले के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इसी विषय पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचक अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सुशासन योजना के तहत में ई ऑफिस का प्रशिक्षण आज यहाँ जल संसाधन के शासक सभा कक्ष में हो रहा है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया है। ई ऑफिस जो है वो डिजिटली फॉर्म है, जिसपे फाइल पे जो मूवमेंट होता है वो फिजिकली होता था, मैनुअल होता था, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से होने लगा है। कोई भी फाइल अगर आपके पास आती है, जिसको आप ऑनलाइन मोड पे कैसे फाइल को प्रोसेस करते हैं, उस पर नोटिस होता है, उस पर लेटर लिखा है और साइन कैसे होता है, पूरा डिजिटल होता है। हमारे बिलासपुर जिले में लगभग 95% ऑफिसेज जो हैं वो लगभग सभी ऑफिसेज जो है ऑनबोर्ड हो चुके हैं और इस पे काम चल रहा है। सभी विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा ई फाइल के माध्यम से फाइल का मूवमेंट किया जा रहा है। आपका जयप्रकाश वैष्णव, मास्टर ट्रेनर, बिलासपुर से। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें तखतपुर ग्राम के खाजरी नावा गांव में रहने वाला अशोक केवट सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण और सरपंच ने कई बार की है। इसके बावजूद अब तक सालों से भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार खाजरी नावा गांव की एक जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य किया जाना है, जिसके लिए करीब 20 लाख की राशि विधायक निधि से दी जा चुकी है। पर इस जमीन पर अशोक केवट नाम का व्यक्ति अवैध तरीके से
कब्जा कर लिया है, जिसके चलते निर्माण कार्य की राशि आने के बावजूद सामुदायिक भवन की नींव अब तक नहीं रखी जा सकी है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में तखतपुर ग्राम के खजूरी गनावा गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को दी। कलेक्टर ने उन्हें जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अशोक केवट जो जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है, वह ग्रामीणों से मारपीट करने और क्षेत्र में गुंडागर्दी कर माहौल खराब करने का काम कर रहा है और यही कारण है कि ग्रामीण उससे कुछ भी कहने से डरते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए अशोक केवट नाम के व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। खजूरी नवा गांव का मैं सरपंच हूँ, मनोज तिवारी नाम है। ये पूर्व से जमीन कुम्हार समाज के लिए प्रस्ताव है पूर्व सरपंच द्वारा, और हमारे विधायक महोदय जी ने 20 लाख का स्वीकृति हो चुका है। और जो कब्जा किया है एक वो असामाजिक तत्व टाइप है। ये कि तहसीलदार के पास 3-4 बार हम खुद स्वयं गए चुके हैं, SDM सर भी बोल चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना थाना से हो रहा है ना तहसीलदार से। तो इसी को लेकर हम जन दर्शन में कलेक्टर के साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब ने हमने और शासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा बोला है, यानी वहाँ से बेजा कब्जा हट जाएगा कहकर बोला है कलेक्टर साहब। बिलासपुर जिले में संचालित उद्योगों में लापरवाही का आलम यह है कि आए दिन लाशें गिर रही है। बिला के मंगल स्पंज फैक्ट्री में सड़े टूटे जाली से 40 फीट की ऊंचाई से गिरने से फिर एक युवा श्रमिक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। मृतक 23 वर्षीय मिथिलेश यादव के पिता अर्जुन लाल ने बताया कि उनका पुत्र मिथिलेश मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में क्रेन चलाने का काम करता था। रात भी वह ओवरटाइम ड्यूटी पर था और क्रेन चला रहा था। किसी काम से वह नीचे उतरा तो उसका पैर एक सड़ी जाली पर पड़ा, जिसके टूटने से वह भड़बड़ा कर नीचे गिर गया। गंभीर घायल मिथिलेश को पहले तो श्रीराम केयर हॉस्पिटल में लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को सिम्स ले जाने कह दिया। कंपनी के 4 सुपरवाइजर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के मान मनोबल में लगे रहे। सिम्स की मर्चुरी में गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जहां परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की और मांग पूरी न होने तक मर्चुरी से बॉडी न ले जाने की बात कही। इस हादसे में मृत मिथिलेश का 1-2 साल का बच्चा हर्षद और एक बच्चा अब तक उसकी पत्नी के गर्भ में है। इस घटना ने परिवार के 3 सदस्यों को बेसहारा कर दिया। काम करेगा, क्रेन ऑपरेटर रही से, तो 8 बजे ड्यूटी लगे 3 के, और 8 बजे ड्यूटी लगी से तहाँ मतलब 8 बजे फ़ोन करते रात के लड़का, और इमन मतलब 6 बजे फ़ोन करे गाँव चल दे रही सब ससुराल था कि लड़का दाई बाबू ऊपर गिर गया लड़का, आवा तुम यहाँ राम केयर हॉस्पिटल। इसे कही कब की घटना है? काल की कल रात 8 बजे घटना हमारे सुनती माँ वही में कत्ते बड़ी घटना तेल मन जाना हिमला डर नहीं लास्ट लापन प्राइवेट गाड़ी में तब हमारे आयन था लास्ट तो नहीं थी पूरा जिंदे नहीं थी से तो वहाँ सिम से भेज दी सिम से वो तो जिंदे नहीं कहाँ करी। तो जो आयरन कंपनी के मालिक से कुछ बातचीत हुआ है? कुछ वो भी नहीं कर रहे थे। क्या बोल रहे है मैंने यदि मना थे सुपरवाइजर में कौन सुपरवाइजर है सब पढ़े दिन में। तो कहाँ से गिरे आपका बेटा? वो कम से कम क्रेन 30-40 फीट ऊपर रहते, ऊपर वो क्रेन चलाते, वहाँ ले वो ऐसे प्लेटफार्म नहीं रहते, वो शायद वो सड़ गिरी से रात है काम है वो बार बार टूट नहीं पेशाब साफ करेगी खड़ा हुई सीधा वो टूट के पहुँचा है नीचे गिरे, वो ऐसे टूटे है कि वो पूरा जांग दोनों जांग पूरा बुरी तरह कर चोट हिंगल में टकराव गिरे हो तक चोट है, सिर में भयंकर चोट है। बिलासपुर की मस्तूरी में हुए गोलीकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। नकाबपोश हमलावरों के इस गैंग पर पुलिस ने प्रहार करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात के पीछे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में मौजूद एसएसपी रजनीश सिंह ने मस्तूरी गोलीकांड के पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मस्तूरी के मेन रोड पर 28 अक्टूबर की शाम गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा था। नितेश सिंह और उनके साथियों पर मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
गोलियों की बौछार में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में एसएसयू और थाना मस्तूरी की संयुक्त टीम ने जबरदस्त जांच अभियान चलाया। पुलिस ने इलाके के 100 से अधिक फुटेज खंगाले और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार हमलावरों तक पहुंच गए। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता विश्वजीत अनंत, उसके भाई अरमान उर्फ बलमजीत, चाहत उर्फ विक्रमजीत और उनके साथियों मुस्तकीम उर्फ नफीस, मतीन उर्फ मोंटू सहित 2 नाबालिग शामिल हैं। इन सभी ने रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में खून खराबे की यह स्क्रिप्ट रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 5 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 13 खाली खोखे, 10 बुलेट्स और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि हमले के लिए फंडिंग भी हुई थी। करीब 1 लाख रुपए तारकेश्वर पाटले द्वारा आरोपियों को दिए जाने की बात सामने आई है। आपसी रंजिश, जमीन विवाद और राजनीतिक वर्चस्व की इस खतरनाक लड़ाई ने पूरे मस्तूरी इलाके को दहला दिया। लेकिन बिलासपुर पुलिस की तेज कार्रवाई ने नकाबपोश हमलावरों के इस गैंग को बेनकाब कर दिया। अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश और फंडिंग नेटवर्क की तहकीकात में जुटी हुई है। मस्तूरी में गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि नितेश सिंह और राजकुमार, राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वह है विश्वजीत अनंत, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें कि 2 मामले दर्ज हुए हैं, 3 मामले दर्ज हुए हैं। मस्तूरी में 2 है अपराध, 2020 में, 2023 में, और थाना सिविल लाइन में भी अपराध दर्ज हुआ था। तब से और भी इनके बीच में एक तनाव की स्थिति थी। अचानक से इन लोगों के द्वारा ये जो वहाँ पर कुछ परिस्थितियां भी चेंज हुई। नितेश सिंह जो है इस साल जनपद उपाध्यक्ष के पद पर चयनित हुआ, पदस्थ हुआ, तो उसके बाद से और भी इनके बीच में चिढ़ हो गई थी और ये लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इनका षड्यंत्र चालू हुआ है 19 तारीख से। 19 तारीख को इन लोगों ने कुछ शहर के लड़कों को और कुछ 1-2 बाहर के भी लड़के हैं जो अपने ज़िले से बाहर के हैं, उनको बुलवाया और उनके सामने हथियारों को डिस्प्ले किया। जैसा कि आमतौर पर जो ऐसे हथियार जो होते हैं, जो पहली बार लेके उसको शौकिया तौर पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, उसका वीडियो है, सब वीडियो फुटेज है सभी। और फिर 25 तारीख को मुख्य रूप से इनकी द्वारा योजना बनाई गई। इस बीच में इन लोगों ने रैकी की। चूँकि नितेश सिंह मस्तूरी जो चौक है वहाँ पर इनका ऑफिस है, वहाँ ये लोग प्रतिदिन अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, वहाँ पर रैकी करके और फाइनली 28 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास ये जाके लड़के, जिसमें कि ये लड़के हैं और जो मुख्य आरोपी है विश्वजीत अनंत, ये स्वयं नहीं गया, इसने पूरी तैयारियां की, तैयारी करवाई, पैसे उपलब्ध कराए हैं। पूछताछ में अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हम बहुत सी चीज़ें खुलासा करें, उसको कड़ी दर कड़ी और भी आगे इसके षड्यंत्र में और भी कोई अगर होगा उसको भी देखेंगे। लेकिन विश्वजीत अनंत इसका मुख्य आरोपी है। अरमान उर्फ बलमजीत अनंत, चाहत उर्फ विक्रमजीत, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस, जो कि बाकी लड़कों को ले जाने वाला था, मोहम्मद मतीम उसी का भाई है, और 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। तो इन सभी के द्वारा, जिसमें कि अरमान मोटरसाइकिल में था, उसके साथ मोहम्मद नफीस था, चाहत के साथ ये विधि से संघर्षरत एक बालक था, और इस तरीके से ये लोग गए और अंधाधुंध उसके ऊपर गोली चलाना चालू किया। और चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इनकी कोई ऐसी वो नहीं है, फायरिंग का उनको अभ्यास नहीं है, इसलिए इन लोगों ने हड़बड़ी में गोली चलाई और वो उसमें उसको गॉड ग्रेस है कि वो लोग बच गए। ये असला कहाँ से इन लोगों को? इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें इनपुट लिए हैं। शीघ्र ही आपको ये सब चीज़ें, ये ऐसे भी अपराधी पकड़े जाएंगे जहाँ से इनको कि ये सप्लाई हुआ।
जो बाइक से कूद करके जो दिख रहा है विजुअल, बाइक से जो कूद कर दिख रहा है विजुअल, वो व्यक्ति कौन है? हाँ, वो है आपका ये अरमान। अरमान है। मोहम्मद नफीस वाहन चला रहा था। इसके पीछे ये था चाहत उर्फ विक्रमजीत। चलाने वाले फायरिंग नहीं किया है, गाड़ी में जो पीछे बैठे थे उन लोगों ने फायरिंग की है। और दो पिस्टल रखे हुए थे। मैगजीन है, वो आप लोगों ने देखा होगा, सारी मैगजीन बरामद हुई है। ये आधी सुपारी तो है ही है, चूंकि आधे लोग तो इनके परिवार के ही हैं, आधे इसके परिवार के ही हैं, आधी सुपारी बोल सकते हो। टारगेट मुख्य रूप से मतलब राजू सिंह और चंद्र कुमार। हाँ, कितने आरोपी? टोटल 7 आरोपी हैं। 7 आरोपी है। 2 देसी पिस्टल 2 नग मिली है, देसी कट्टा 1 नग, मैगजीन 5 नग है, जिंदा कारतूस 4 नग है, और फायर आर्म्स से चला हुआ जो खोखे हैं 13 नग मिले हैं, और चला हुआ बुलेट है 10 नग, और 5 मोबाइल फोन मिले हैं। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस तरीके की कोई भी ऐसे बदमाश, गुंडे या मवाली ऐसी कहीं भी शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इन अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। ये पहले के भी अपराधी रहे हैं, जिसमें से 2-3 जिनके खिलाफ फिर से अभी हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि आगे कभी भी ये सोच न सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर के अटल नगर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से 3.5 लाख से अधिक हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराएंगे। इनमें बिलासपुर जिले के लगभग 17,839 हितग्राही शामिल हैं, जिनके मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित घरों को दियो, रंगोली और पारंपरिक साज सज्जा से सजाया जाएगा। लाभार्थियों को खुशियों की चाबी, आभार पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रोजगार सहायकों और आवास मित्रों को सौंपी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हिर्री पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम सरसेनी में दबिश देकर पुलिस ने कुल 170 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमती लगभग 13,600 रुपए की शराब जब्त की। मौके से 2 आरोपियों कुमारी नायक और राम कुमार नायक, दोनों निवासी ग्राम सरसेनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सरसेनी में अधिक मात्रा में अवैध शराब रखी गई है। थाना प्रभारी रविशंकर तिवारी के नेतृत्व में टीम ने रेड कर दोनों आरोपियों के घरों से शराब बरामद की। इसके बाद दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)(59) क के तहत अपराध दर्ज किया गया। रेल प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नई पहल कर रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए रैपिडो राइड सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह की मौजूदगी में एक महिला यात्री ने किया। अब यात्री स्टेशन से बिलासपुर शहर के विभिन्न इलाकों तक आसानी से रैपिडो सेवा के जरिए जा सकेंगे। उन्हें अब स्टेशन के बाहर वाहन तलाशने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मोबाइल ऐप से तुरंत रैपिडो बुक कर सकेंगे। इस सेवा से यात्रियों को समय की बचत, सुरक्षित सफर और सस्ता परिवहन विकल्प मिलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन का लक्ष्य यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। रैपिडो सेवा से स्टेशन से शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचना और भी आसान और सुरक्षित होगा।
रेल प्रशासन को उम्मीद है कि यह नई पहल यात्रियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और उनके यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाएगी। बिलासपुर जिले के लोखंडी क्षेत्र के सरपंच पर गुंडागर्दी करने के जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें महिला ने पैसे नहीं देने पर मकान तोड़वाने और महिलाओं से मारपीट का आरोप सरपंच पर लगाया है। जानकारी के अनुसार लोखंडी तालाब के पास सरकारी जमीन पर 100 से अधिक मकान हैं, जहां पूजा वस्त्रकार भी अपना मकान बनाई थी, जिसका आरोप है क्षेत्र के सरपंच ने उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। महिला ने बताया कि उसने सरपंच को 15,000 दे दिए थे, जिसके बाद सरपंच बल्लू कोटवार को भेजकर और पैसे की लगातार मांग करता था। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो सरपंच ने उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया और महिला समूह को बुलवाकर उसके साथ मारपीट करवाई। इस पूरी घटना की शिकायत महिला ने जिले के एसएसपी रजनीश सिंह से की है, जिस पर उन्होंने महिला को सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराने हिदायत दी। सूत्र बता रहे हैं कि क्षेत्र का सरपंच शराब बेचने और जुआ खेलते भी पकड़ा जा चुका है और अब पैसे नहीं देने पर महिला के साथ मारपीट और उसके घर पर बुलडोजर चलवाने जैसा शर्मनाक काम किया है। पीड़ित महिला ने कहा, पैसे नहीं देने पर सिर्फ मेरे मकान को ही टारगेट किया गया। अगर मकान तोड़ना था तो सबका तोड़ना था, पर ऐसा नहीं हुआ और बलपूर्वक मेरे मकान पर ही बुलडोजर चला दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।